आज की इस वीडियो में हम ओट्स के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओट्स होता क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ओट्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, तो ये उनमें रिच होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट नाम से ही समझ में आ जाता है कि ओट्स जो है वो अच्छी मात्रा में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये हमारे लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और साथ ही साथ जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही ये जो ओट्स जो होते हैं ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। यदि आपका ब्लड शुगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल रहे, तो आप अपनी डेली डाइट में ओट्स को ऐड कर सकते हैं। साथ ही ओट्स जो है यदि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वहाँ पर भी आप डेली डाइट में ओट्स का जो है वो बिल्कुल आप वहाँ पे बेझिझक उसका अपने डेली डाइट में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये जो ओट्स फूड होता है या जो ओट्स होते हैं ये इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेन होता है। साथ ही ये जैसे कि हमारे जो चावल और रोटी में जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट होता है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ओट्स में होता है। बिकॉज़ ये इनको जब उस कंडीशन में लाया जाता है तो इनके बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लूज़ हो चुकते हैं। लेकिन हमारा जो ओट्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन की मात्रा होती है। तो यदि आप आपकी डेली डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही इसमें कैल्शियम और आयरन होता है, तो आयरन हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एज वेल एज़ कैल्शियम भी हमारी जो बोन हेल्थ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो हमारी पिसी होती है इसमें ग्लूटेन कंटेंट होता है, जो कि हमें डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टफ़ हो जाता है हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए। बट ओट्स जो होता है इसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं होता जिसे डाइजेस्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। ये जो ओट्स होते हैं ओट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, और साथ ही इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन को अच्छा रखती हैं। जैसे कि यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम हो या आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम, इन सबको कॉन्स्टिपेशन वगैरह को इन सबको भी ठीक करने का काम करता है। साथ ही ओट्स में एक बीटा ग्लूकेन एंटीऑक्सीडेंट और जैसे कि हमारे जो ओट्स होते हैं इसको कब खाना चाहिए, इसकी मतलब हमको अपनी डाइट में बेसिकली कितना ऐड करना चाहिए, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर अब हम जानेंगे कि आखिर हमें इसे कितना, कब और कहाँ खाना चाहिए। कहाँ मतलब कितना, ठीक है। तो जैसे ओट्स है, यदि आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो 20 से 30 ग्राम आप इसे पर डे ले सकते हैं। लेकिन यदि आप आपका वेट गेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 40 से 50 ग्राम पर आपको इतना ओट्स डेली लेना पड़ता है। साथ ही 3 प्रकार के ओट्स होते हैं, रोल ओट्स होते हैं, स्टील कट ओट्स होते हैं, इंस्टेंट ओट्स होते हैं, जिसमें से रोल ओट्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो रोल्ड ओट्स होते हैं ये गोल गोल होते हैं और इनमें जो कंसंट्रेशन होती है प्रोटीन्स या फाइबर की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही जो स्टील्स वाले थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट जैसे कि ये जो पिसा वगैरह होता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो रोल से आपको लेना है। थैंक यू, टेक केयर।